नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हमारे साथ कृष्ण सैनी जी मौजूद हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछली बार आपने सुना था यूपी में चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर दूसरे में शामिल हो रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृष्ण सैनी जी मौजूद है और इनका एक बार फिर से स्वागत है हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए बताइए। जैसे कि यूपी में चुनावी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और देखा जा रहा है तो एक एक करके बीजेपी के ज़्यादातर नेता छोड़कर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। इस पर बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो आज पड़ गया है। आज जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो आज सपा में शामिल हुए हैं वो, और उनके साथ एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी वो शामिल हुए हैं। साथ में कई विधायक शामिल हुए हैं और बहुत सारे पूर्व विधायक जो बताए जा रहे हैं उसकी संख्या भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ के आज, जिसमें उनके अलग अलग नेता है, वो सभी शामिल हुए हैं और धीरे धीरे बताया जा रहा है कि और भी नेता शामिल होंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो है उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है, वो भी मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि 16 तारीख को वो भी अपने कुछ समर्थकों के साथ, कुछ विधायकों के साथ शामिल होंगे। तो जैसे जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है, मुझे लगता है कि यूपी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। और जिस प्रकार से एक तरफा बात बताई जा रही थी और अब जिस प्रकार से बीजेपी में भागदौड़ लग गई है, तो ये बड़ा त्रिकोणीय हो गया कि कल जिस प्रकार से कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है वो भी बड़ी एक अलग ही तरीके से एक ऐतिहासिक लिस्ट है। उसमें हम बात करें जिस प्रकार से किस तरह से ऐतिहासिक लिस्ट है जो आप बता रहे हैं कि कल कांग्रेस का लिस्ट जारी किया गया? ऐतिहासिक यूँ है क्योंकि इसमें पहली बार इस तरीके का देखा गया कि जिसमें महिलाओं को इतनी ज़्यादा सीट दी गई है, और महिलाओं को जो सीट दी गई है उसमें उन महिलाओं को सीट दी गई है जिसमें ना किसी जात को साधते हुए ना किसी धर्म को साधते हुए महिलाओं को टिकट दी गई है। और जो अलग अलग नेताओं को टिकट दी गई है उसमें सिर्फ ये आधार बताया गया है कि भाई जो पीड़ित महिलाएँ हैं, जो जिनका शोषण हुआ है, उनको मौका दिया गया है कि वो आगे आएँ और वो जनता की आवाज़ बने। मैं बात करूँगा उन्नाव रेप में जो विक्टिम थी उसकी माता को टिकट दी गई है, और सीए प्रोटेस्ट में एक जिनको अरेस्ट किया गया था उनको टिकट दी गई है। चुनावी हिंसा की शिकार कुछ महिलाएं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है ऐसे चुन रही है लोगों को जो सिंपैथी हासिल करके वोट ले सके? देखिए, आप इसको चाहे सिंपैथी कहें, मगर इस तरीके का निर्णय लेना भी बहुत बड़ा है अपने आप में। आप देखिए कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा कि जहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपने जो फैसला लिया है कि भाई हम 40% महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, देखा जाए तो महिलाओं को तो आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे हमारे देश में काफ़ी हद तक हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आप कांग्रेस का इतिहास बोल रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादातर उन्नाव में उन लोगों को जिनके साथ शोषण किया गया है उन लोगों को टिकट दे, लेकिन जहाँ तक जनता की ज़्यादातर सवालें होती है कि लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये कोई दाव पेच खेल रही है कि ताकि उन लोगों को सीट दिया जाए तो उन लोगों के अकॉर्डिंग वो जीत हासिल कर सके। देखिए, जीत हार का तो कोई वही इसमें जो जितनी भी कल के बाद जो टिकट वितरण हुआ कांग्रेस का, उसके बाद जो विश्लेषण हुआ है उसमें जीत हार का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। बस ये सभी ने ये एक स्वागत किया है कि चलो इस तरीके की एक पहल तो हुई जहाँ पे महिलाओं को अभी तक 40% कहीं भी नहीं है। 33% आरक्षण की बात थी, वो भी कहीं भी नहीं है अभी तक। और जो 40% जो सीट दी गई है, जिसमें 125 सीट अभी डिक्लेयर किए उसमें से, जिसमें 50 के आसपास इन्होंने टिकट दी है, 50 में महिलाओं को। तो ये एक ऐतिहासिक है। जीत हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। जीत हार तो बाद में जातिगत और धर्म के आधार पर लोगों का राय, उसी को मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरी बात की लगातार जो बीजेपी के नेता उनका साथ छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसमें बीजेपी पे कितना बुरा असर पड़ेगा? बीजेपी पे तो असर पड़ ही रहा है जी। बीजेपी पे तो पूरा असर पड़ रहा है। देखने को मिल रही है कि भाई जिस प्रकार से भागदौड़ मची है, लोगों को कमान दे दी गई है उनके प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को कि भाई आप जाइए और आप इस चीज़ पे कवर कीजिए, इनको भागने से रोकिए। और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में और भी लोग नेता पार्टी छोड़ेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने साथियों सहित पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें कुछ विधायक हैं और कुछ पूर्व विधायक हैं और कुछ बड़े नेता हैं। तो बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि सेटबैक है। बहुत ज़्यादा लोगों अभी ये था कि भाई पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, और आज उन्होंने जिस प्रकार से सपा ज्वाइन कर लिया तो सपा मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और सपा में जो टक्कर है उसमें सपा आगे निकल सकती है?
अभी देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है, क्या पता बीजेपी के पास भी बड़ी बड़ी लिस्ट है नेताओं की, तो क्या उलटफेर करते हैं वो देखने का विषय होगा। पर आज की डेट में अगर माना जाए तो सपा बाजी मार गई है। जो सिनेरियो बनाने में, जो लोगों के बीच में माहौल बनाने में उनका आज की डेट में जो अभी तक का वो है, वो लग रहा है कि वो उस पर अपना लीड बढ़ाती हुई दिख रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी के लगातार कई सारे ऐसे नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें टिकट जारी किया गया और नए जो चीज़ जारी किया गया उसमें महिलाओं को 40% सीट दी गई है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना ये हुआ कि यूपी चुनाव में ऐसे ही हलचल और नई नई सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, तो कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा। अगर यूपी में जो जीतता है तो बोला जाता है कि देश के प्रधानमंत्री बनने में काफ़ी ज़्यादा असर दिखता है। तो और भी देश समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ये वो थे ना जो भी बैठे थे काम